नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज दिन भर की 12 जबरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान। अभी अभी क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा में जिला प्रशासन की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के तहत नागरिकों की सुविधा और मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष दिन तय किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों और बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ को मतदान केंद्रों पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। निर्धारित अभियान दिवसों पर बीएलओ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। एईआरओ द्वारा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। गैर हाजिर रहने वाले बीएलओ पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाएगी। हिसार डीसी ने सुपरवाइजर व बीएलओ को निर्देश देते हुए कहा कि वे इन सभी दिनों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहकर मतदाताओं से प्राप्त दावों और आपत्तियों को नियमानुसार दर्ज करें। तो ये बड़ी अपडेट, घर बैठे भी लाभ उठा सकते हैं नागरिक, घर बैठे भी मतदाता सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल करें। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार के महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट से 1 साल बाद 27 अक्टूबर से जम्मू और अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की तैयारी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय स्थानीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अलायंस एयर द्वारा विंटर शेड्यूल के तहत मांगे गए स्लॉट को मंजूरी दे दी है। जम्मू के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं का 8 से 10 घंटे का लंबा सफर घटकर महज 1.5 घंटे का रह जाएगा। अहमदाबाद की सीधी फ्लाइट से हिसार, भिवानी और सिरसा के कारोबारियों को गुजरात के व्यापारी केंद्रों से जुड़ने में आसानी होगी। इससे पहले ही हिसार से अयोध्या, दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए पहले से चल रही उड़ानें ऑपरेशनल है। हालांकि नए विंटर शेड्यूल लागू होने के कारण इनके समय में भी आंशिक बदलाव हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट। जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी सीधी उड़ान 27 अक्टूबर से तैयारी है शुरू होने की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। परिवार पहचान पत्र में छोटी छोटी जानकारियों को अपडेट कराने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालय और सीएससी सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिला नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट की सुविधा शुरू की है। इसके तहत परिवार के सदस्य घर बैठे ही 5 महत्वपूर्ण प्रकार के कार्य अपडेट कर सकेंगे। तो ये 5 अपडेट घर बैठे होंगे। परिवार के सदस्य के नाम घर बैठे अपडेट किया जा सकेगा। इसके अलावा परिवार में नए सदस्य का जोड़ने की सुविधा भी मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकेगा। बैंक खाते की जानकारी में भी ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। इसके साथ ही परिवार से संबंधित जरूरी जानकारी को भी ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा से विशेष रूप से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें सामान्य जानकारी में बदलाव के लिए बार बार कार्यालय जाना पड़ता था। तो पीपीपी में अब घर बैठे कर सकेंगे 5 अपडेट। सरकारी दफ्तरों सीएससी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऑथेंटिफिकेशन के बाद प्रक्रिया होगी। तो मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राखी पर रोडवेज बसों में बहनों का सफर होगा सुगम। तो वहीं मुफ्त यात्रा के आधिकारिक आदेश का इंतजार है। रक्षाबंधन पर प्रदेश की सरकार द्वारा महिलाओं और उनके साथ 15 वर्ष तक के बच्चों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। इस संबंध में सोनीपत डिपो को अभी मुख्यालय से आधिकारिक पत्र जारी होने का इंतजार है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पत्र मिलते ही परिचालन की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो मुफ्त यात्रा के लिए जल्द ही आदेश आएगा रक्षाबंधन के पर्व पर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कैथल में पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन ने अपने विरोध प्रदर्शन को 2 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। 2 छुट्टियों समेत अगले 4 दिन तक पटवार भवन बंद रहने के कारण जनता को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पटवार काम नहीं करेंगे और पटवार भवन के सामने विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन करेंगे। द रेवेन्यू पटवार कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर पटवारी कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कई दिनों से पटवार भवन पर ताले लटके हुए और लोगों को बिना काम कराए वापस लौटना पड़ रहा है। पटवारियों के जिला प्रधान सुरेंद्र का कहना है कि पोर्टल में खामियों के चलते इंतकाल गलत दर्ज हो रहे हैं, न इससे ठीक रहे हैं, न मालकाना के नाम सही हो रहा है। कुल मिलाकर इंतकाल में गलतियों का खामियाजा पटवारियों को भुगतना पड़ रहा है। तो ई गिरदावरी कराने की मांग की। उन्होंने मांग की पटवारियों का ऑनलाइन कार्य करने के लिए लैपटॉप और टैब दिए जाए। पोर्टल में कमियों की जिम्मेदारी आईटी टीम की हो, ना कि पटवारियों की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से जो निर्णय लिया जाएगा पटवारी उसी के अनुसार कार्य करेंगे। नए सॉफ्टवेयर में कमियों के चलते ये सुविधा पटवारियों के लिए दुविधा बन गई है। पटवारी प्रदेश सरकार से नए पोर्टल में सुधार और कमियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा झज्जर के अंदर 25 अगस्त को 10:30 बजे कंपनियां आ रही हैं। तो अगर आप लोगों को कंपनियों में नौकरी करनी है तो आईटीआई पास है तो आप जा सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई जहांगीरपुर 25 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया रहा है 10:30 बजे। नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आप देख सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रहेगी, 10वीं प्लस आईटीआई। तो एस्टिमेटेड सैलरी देख सकते हैं 25 अगस्त को
रोजगार मेले का आयोजन 10:30 बजे गवर्नमेंट ITI जहांगीरपुर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। घरेलू LPG गैस कनेक्शन की EKYC कराने से वंचित उपभोक्ताओं को सभी गैस एजेंसी से उपभोक्ताओं के पास फोन कर EKYC कराने के लिए कहा जा रहा है, मगर उपभोक्ता इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में 16 अगस्त की जगह आखिरी तारीख 23 अगस्त कर दी गई थी, मगर 23 अगस्त तक EKYC नहीं कराने पर गैस सिलेंडरों की बुकिंग नहीं कर सकेंगे। ये चरखी दादरी से बड़ी अपडेट। घरेलू उपभोक्ताओं की उदासीनता को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी, 23 अगस्त की गई थी। 18,500 लोगों की EKYC नहीं हुई है। चरखी दादरी से 23 के बाद नहीं मिलेगा सिलेंडर, तो अपनी EKYC जरूर करा ले जल्द से जल्द। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने वाले रसोइयों कुक के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने रसोइयों का मानदेय 6,000 रुपए करने के लिए जिलों को बजट आवंटित कर दिया है। विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में रसोइयों की संख्या के आधार पर 6,000 रुपए के मानदेय की बजट सीमा तय कर दी जाए। तो स्कूलों में रसोइयों को अब 6,000 रुपए मानदेय मिलेगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में सफाई व्यवस्था के लिए शिक्षा विभाग अब हर महीने 8,000 रुपए देगा। पहले यह राशि वर्ष में एक बार मिलती थी, यह राशि केवल वर्ष में 10 महीने ही जारी होगी। अवकाश वाले 2 महीनों में इसका प्रावधान नहीं रहेगा। तो स्कूलों को सफाई के लिए हर महीने 8,000 रुपए मिलेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फार्मर रजिस्ट्री ID किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। फार्मर रजिस्ट्री ID अब PM किसान सहित विभिन्न कृषि योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही है। किसानों को अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी कराने की सलाह दी जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री से मिलने वाले प्रमुख लाभ: PM किसान की किस्त प्राप्त करने की सुविधा, KCC लोन की प्रक्रिया में सुविधा, फसल बीमा से संबंधित कार्यों में सुविधा, बीज एवं खाद कृषि सब्सिडी का लाभ लेने में सुविधा, एक फार्मर ID के माध्यम से विभिन्न कृषि योजनाओं से जुड़ने में सुविधा। फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक पासबुक, जमीन से संबंधित दस्तावेज, खतौनी, जमाबंदी, पट्टा आदि, पासपोर्ट साइज फोटो। किसान भाई बहन अपनी फार्मर रजिस्ट्री ID बनवाने अपडेट करने के लिए संबंधित अधिकृत केंद्र या विभागीय माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें। अलग अलग योजनाओं में पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज अलग हो सकते हैं। केवल फार्मर रजिस्ट्री बनने से किसी योजना का लाभ स्वतः सुनिश्चित नहीं होता। चीनी की जमाखोरी रोकने और बाजार में इसकी पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा तय कर दी है। अब कोई भी व्यापारी 4,000 क्विंटल यानी 400 मैट्रिक टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। खरीदी गई चीनी को 30 दिन से ज्यादा समय तक भंडारित करने पर भी रोक रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट चीनी को लेकर। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा देश ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।